ज्योतिष की गणनाएं वास्तविक तौर पर आपको भविष्य का दर्शन कराने का सुंदर प्रयास करती हैं। वर्तमान में क्या ग्रह योग चल रहे हैं, भविष्य में ग्रह योग आपको किस तरफ ले जाने के रास्ते बना रहे हैं और किन रास्तों पर जाने से आपको बचना चाहिए। देखिए, सब कुछ संभव है। आमतौर पर व्यक्ति कई बार मतिभ्रम उत्पन्न होने के बाद कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब जो ग्रहों का योग था उस प्रकार से हो गया, घट गया। ऐसा नहीं है। जब प्रकृति में बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं कि सभी लोग एक ही तरफ सबके साथ एक ही निष्कर्ष निकलता है ना। हर व्यक्ति के साथ अलग कुछ होने का योग बनता है। जो कर्म प्रधान होते हैं वो उस भविष्य में घटने वाली घटनाओं को, वर्तमान में घटने वाले ग्रह योगों के योग से अपने आप को बचा सकते हैं, अशुभ योगों से बचा सकते हैं, शुभ योग का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ज्ञान तो प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन जो उपाय हैं वही वास्तविक तौर पर निवारण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम आपके साथ उपस्थित हैं सिंह राशि वालों के लिए। एक तो सबसे बड़ी बात, बृहस्पति महाराज का योग जो आपके लिए जिस प्रकार का चल रहा है अभी, उससे और कई गुना बढ़िया योग बृहस्पति का 2025 में बनेगा। शनि महाराज जो बृहस्पति का परिवर्तन होगा मई 2025 में होगा और वो जाएगा सिंह राशि के अनुसार से 11वें भाव में, मिथुन राशि में बृहस्पति का प्रवेश होगा और ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी ये समझ लीजिए, इस वक्त बृहस्पति का योग जो आपके लिए कई रास्ते बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी के शत्रु, अननेसेसरी की ईर्ष्या जो आपके जीवन में उत्पन्न हो रही है, उन सबको समाप्त करने के लिए बृहस्पति का अगला ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आपको बिल्कुल कतई चिंता करने की ज़रूरत है। शनि महाराज थोड़ा चिंता कारक है। शनि महाराज इस वक्त जहाँ चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में, वहाँ से अष्टम भाव में जाएंगे और अष्टम भाव में जाने के बाद वो थोड़ा सा सफलता में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। लेकिन एक बड़ा अच्छा भाव होगा, उससे ये प्रयास ये होगा कि आपके अंदर से कहीं ना कहीं जो जिद, अननेसेसरी का अड़ियलपना जो है, और सही रास्ता में जो शनि महाराज अननेसेसरी स्वास्थ्य के मामले में कुछ समस्या उत्पन्न करने के योग दे रहे थे पिछले 2 सालों में, उनमें कई रूप से निवारण करने का रास्ता, रक्षा देने का रास्ता वो बना सकते हैं। लेकिन संघर्ष लगातार चलता रहेगा। बृहस्पति के योग बहुत अच्छा रहेगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन राहु का जो परिवर्तन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न करने के योग देगा। यानी कुछ बहुत बड़ा ट्रांजिट जब राहु केतु का परिवर्तन होगा मई 2025 के अंदर, वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण समय होगा और उसके बाद स्थितियों में परिवर्तन आने के अद्भुत योग बन सकते हैं। रही बात जो अभी गोचर में ग्रहों का योग चल रहा है, वो आपको समझने के लिए शनि महाराज की वक्री स्थिति है जो है, वो आपके लिए लगातार कुछ स्थितियां विकट उत्पन्न करने के योग दे रही है, चाहे आपके व्यवसाय में, चाहे आपके पारिवारिक जीवन में, चाहे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अननेसेसरी क्लैश उत्पन्न करने की जो उत्पन्न हो रहे हैं, उसको आपको संभालने की ज़रूरत है। इसलिए इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत जो है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप को आलस से दूर करते हुए थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी ज़रूरत ये है आपके लिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए सब प्रकार से शुभ रहेगा। हनुमान जी का स्तवन करेंगे तो देखिए बहुत सुंदरतम आपके लिए रास्ता बन सकता है। इस समय ग्रहों का योग यही दिखाता है कि शनि महाराज जो वक्री हैं, जो करीब 15 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं, वो अननेसेसरी कहीं आपके कार्यों में धीरे धीरे कुछ समस्याएं, थोड़ा सा रास्ता विकट, पारिवारिक स्थितियों में थोड़ा सा आपके पति के लिए, आपके घर वालों के लिए थोड़ा सा समस्याओं को कहीं ना कहीं कुछ कष्ट देने के योग बना रहे हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से तो खास तौर पर व्यावसायिक भाग्य में कई बार ऐसा लगेगा कि भाग्य से रास्ता ही नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बहुत टेम्परेरी है, इसको बहुत ज़्यादा विकट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शनि का उपाय लगातार करने की ज़रूरत है और आपकी राशि के अनुसार से हमें सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि शनि का उपाय हनुमान जी का स्तवन करके आप ठीक कर सकते हैं। शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ कर सकते हैं। हो सके तो शनिवार के दिन एक काम और करने का प्रयास कीजिए कि काली उड़द का दान, साबुत जो काली उड़द होती है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार से, इच्छा के अनुसार से किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दिया कीजिए। उससे धीरे धीरे ये जो शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है वो ठीक होने के रास्ते बनेंगे, कहीं ना कहीं भार कटने के योग बनेंगे और आपके स्वास्थ्य में भी शनि का जो ये उपाय है बहुत लाभ ही देगा। सतनाजे का दान करना भी आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा है आपके लिए। देखिए, शनि जब वक्री चल रहे हों, शनि जब अशुभ अवस्था में चल रहे हों, तो कुछ खास उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, उनको हमेशा करते रहने चाहिए। और ये एक ऐसे उपाय हैं जो हमेशा कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष की गणनाओं को समझने के लिए तो गणित विज्ञान है और इसकी पूरी गणनाएं मिलती हैं, लेकिन निदान के लिए शास्त्रों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। उसमें सबसे बढ़िया है मंत्र जप, और सबसे उसके साथ साथ कहा जाता है कि यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, और औषध विज्ञान के अनुसार से जो जड़ी बूटियों का जो कुछ उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो विशेष तौर पर निदान के लिए हैं ज्योतिष के अंतर्गत। तो
ज्योतिष को आपको, कई सारे लोग जो आज की तारीख में ज्योतिष का गणित पाठ तो देख लेते हैं, लेकिन निदान के लिए टोटकों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप उपनिषद, पुराण, वेद इत्यादि को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, तो वहाँ वैदिक उपाय ही शास्त्र बताए गए हैं और उन वैदिक उपायों से ही रास्ता निकालने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब शनि चल रहे हैं वक्री, तो शनि को ठीक करने के लिए खास तौर पे क्या उपाय किया जाए वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। बृहस्पति को वक्री चल जाए तो उसको भी ठीक करने का रास्ता शास्त्र में वर्णित है, उन सबको भी हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो शास्त्र में विशेष तौर पर शनि को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए हैं वो शनि स्तोत्र है। दशरथ महाराज के द्वारा की गई शनि की जो प्रार्थना है, जिसको शनि स्तोत्र कहा जाता है, उसका नित्य प्रति पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक ऐसा अद्भुत स्तोत्र है जिसका यदि नित्य प्रति हम पाठ कर लें तो भगवान की कृपा से हम अपने कई ग्रहों को, दोषों को बहुत अद्भुत प्रकार से ठीक करने के योग बना सकते हैं। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणेयत वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं द्रष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवरतग नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। कहा जाता है कि महाराज दशरथ जब देवासुर संग्राम की तरफ जा रहे थे, रास्ते में शनि के दर्शन हुए और शनि के दर्शन होते हुए शनि की दृष्टि से उनको विशेष तौर पर कहा जाता है कि बच तो सकते नहीं थे। अब शनि को प्रणाम किया उन्होंने और महाराज की एक दिव्य स्तुति उपस्थित करी। एक ही स्तोत्र शास्त्र में मिलता है जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। शनि महाराज ने स्वयं महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इसका आपके द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करेगा, शनि उस पर कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेगा। और समझ लें, शनि की दृष्टि ही को अच्छी नहीं मानी जाती, वही दृष्टि ही जो होती है, वही शनि का प्रभाव जो है वो दृष्टि का ही दोष माना गया है और कुछ नहीं। शनि बैठे हो तो कहाँ, शनि तो योगरत है। अभी आपने अभी सुना उसके अंदर नित्यम योगरताय च, और शनि विशेष तौर पर दंडाधिकारी हैं, आपके द्वारा कर्म का अधिक जो प्रभाव देते हैं। लेकिन एक बात समझ लें, अगर दंडाधिकारी आपसे थोड़ा सा सरलता के साथ कार्य कर लेना तो आपके बहुत सारे अपराध से भी आपको बचा सकते हैं, आपके बचने के योग बन जाते हैं। तो समझें, नित्य प्रति इसका एक बार खाली बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार भी यदि नित्य प्रति पाठ कर लो, कितनी देर लगी तो हमने आपको सुना, श्रवण कर लोगे तब भी उसका प्रभाव अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाएगा। तो आप इसको नित्य प्रति पाठ करने का प्रयास करें। जो शनि महाराज का नेगेटिव प्रभाव, कभी भी दशाएं चल रही हो, अंतरदशाएं चल रही हो, वक्र स्थिति हो, अशुभ स्थिति हो, अस्त हो, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया कार्य कर सकते हैं। तो इसको आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए शुभ योग बनाएगा, लाभ के योग प्रशस्त करेगा और आनंद के योग अद्भुत रूप से बनाने का प्रयास करेगा। तो शनि का ये दिव्य स्तोत्र हमने आपको बताया, इसका पाठ नित्य प्रति करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ बृहस्पति का भी एक साथ साथ शुभ योग आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति के लिए कई शास्त्रों में उपाय बताए गए। केसर का टीका नित्य प्रति लगाना, केसर नहीं है तो हल्दी का टीका लगा सकते हैं, क्योंकि केसर के साथ विचित्र विडंबना तो ये हो जाती है कि पता नहीं शुभ मिलेगा कि नहीं, जो कहीं नकली ना मिल जाए। कहीं आज की तारीख में सिंथेटिक दृढ़ धागों को काट कर वहाँ डाल देते हैं और फिर वो कह देते केसर है। तो ऐसे में सबसे बढ़िया चीज़ हल्दी है ना, हल्दी का नित्य प्रति टीका लगा लिया करो। और ना मिले तो ब्राह्मणों की सेवा कर दो, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करो और साथ साथ बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। पुराना बात समझ लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। पीले रंग के प्रज्वलित प्रकाश का ध्यान करते हुए यदि 108 बार इस मंत्र का नित्य प्रति पाठ कर लेंगे तो बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है।
हींग लगे ना फिट करे रंग चोखा हो, ये समझें। हम अनेक विचित्र विडंबनाओं में फंस जाते हैं। कोई नीलम पहनने का प्रयास करता है और पता नहीं शुद्ध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, असली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आजकल तो सिंथेटिक वो बहुत क्या है, कल्चर्ड मिल जाते हैं और साथ साथ उसके लिए क्या होता है, कलर सिंथेटिक कलर का उपयोग करके जो स्फटिक है उसको द्वारा बना, क्रिस्टल के द्वारा बना देते हैं। तो उन सब चीज़ों में पैसे खर्च करने से बचें। सीधे साधे उपाय हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। मंत्र से बढ़िया पॉजिटिव चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। तो अपने ध्यान को, क्योंकि आप अपने लिए जितना सोच सकते हैं ना, शायद दूसरा आपके लिए नहीं सोचेगा। और मंत्र जब यदि आप स्वयं कर लें तो बहुत उससे बढ़िया क्या है, क्योंकि जो दुख हमको हो रहा है, जो कष्ट हमको हो रहा है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कितना ही हमारा सन्निकट व्यक्ति हो, मैं कहूँगा कोई भी सन्निकट व्यक्ति हो, शायद उसको हमारी उतनी परिस्थिति का भान नहीं हो सकता जितना हमको अपनी परिस्थिति का स्वयं होता है। तो इसलिए हमारे करने, सामने वाला हमारे लिए करेगा, 100 बार करेगा तो उसका छोटा सा प्रभाव होगा, लेकिन हम यदि एक बार भी कर लेंगे तो हमारे सामने वाला 10,000 बार जितनी बार करेगा ना, उतना बढ़िया प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकता है। तो हमको थोड़ी देर अपने समय को इन कार्यों की तरफ लगाने का प्रयास करना। विश्वास कीजिए, ये आपका जो विश्वास है ना, आपकी समस्याओं को निदान करने के लिए बहुत सुंदर रास्ता बना सकता है। हमारे आश्रम पे तो हमने इन स्तोत्र का, इन समस्त मंत्रों का नित्य प्रति यज्ञ भी रखा हुआ है। हमारे विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ चलता है पिछले करीब 50 सालों से। तो आप सभी रविवार को उन यज्ञों में भाग लेने के लिए, जिसमें शनि स्तोत्र का, विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के मंत्रों का और साथ साथ रुद्राभिषेक इत्यादि का समय समय पर कार्य चलता रहता है। आप सब उन सब कार्यों में अपने आप को जोड़ सकते हैं आश्रम के साथ और स्वयं भाग ले सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में चलने वाले इन दिव्य कार्यक्रमों में। और हमारे जो नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आप उस स्थान समय को जानकर आप अवश्य आने का प्रयास कीजिए। कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे और जीवन को हमने प्राप्त किया कष्टों को दूर करने के लिए। तो इसलिए विचित्र विडंबनाओं में ना फंसें, अपने आप को जीवन में कष्ट में ना डालें। शुभ करने का योग हम द्वारा स्वयं बनाने का प्रयास करें। शुभ अवश्य होगा, कल्याण अवश्य होगा और उसके लिए बस केवल दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। दृढ़ विश्वास और सत्य मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। सत्य मार्ग पर चलना कहीं ना कहीं लक्ष्य की तरफ जाना ही है। तो इस बात को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। इस बात में कई बार विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो जाती हैं कि हम कुछ बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल बदल सकते हैं सब कुछ। ग्रह समस्या आई है तो उसका निदान भी कहीं ना कहीं संसार में अवश्य होगा। जैसे कहा गया, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को हमको आश्वस्त होकर समझने का प्रयास करना चाहिए। आपकी जन्मपत्री के द्वारा बहुत कुछ जीवन में जो दिशा निर्देश प्राप्त हो सकते हैं और उसको परिवर्तन करने का मार्ग आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संस्थान लगातार उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है और बहुत अद्भुत प्रकार से हमने प्रत्यक्ष बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रहों के प्रभाव को निष्क्रिय करने का, अशुभ प्रभाव को निष्क्रिय करने का मार्ग भी समझा, देखा और हजारों लोगों पर उसको करके देखा है। तो बिल्कुल आप अपने आप को परिवर्तन करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, दान का जो शास्त्र में प्रमाणित कार्य बताए गए हैं वो इसी मार्ग की तरफ आपको अग्रसित करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि आपके जीवन में ग्रह आने वाले समय में क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं और फिर उसमें जो हमारे लिए उपयुक्त मार्ग है उस पर चलने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल रास्ता बन सकता है।